एनटीपीसी सीपत प्रबंधन और ठेकेदार के बीच वेंडर मीटिंग लगभग 3 साल बाद रखा गया था, जिसमें एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक घनश्याम प्रजापति सहित सभी विभाग के एजीएम डीजीएम शामिल थे। इस विभाग में टेंडर के नियम के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसमें ठेकेदारों को भी बात रखने का अवसर दिया गया, जिसमें ठेकेदार द्वारा बात रखने पर एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा सकारात्मक जवाब ठेकेदारों को नहीं दिया जा रहा था। ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों से जवाब मांगने पर लंच का समय हो गया है कहकर मीटिंग समाप्त कर दिया गया, जिससे आक्रोशित ठेकेदारों ने जवाब मांगने लंच के बाद 3 बजे कार्यकारी निदेशक घनश्याम प्रजापति के पास गए। कार्यकारी निदेशक ने ठेकेदारों को मंगलवार तक का समय मांगा, जिसके बाद एनटीपीसी के अधिकारी विवेक चंद्रा ठेकेदारों के पास बैठकर कैंटीन में चर्चा कर रहे थे, जिस पर ठेकेदारों द्वारा सवाल पूछा गया। देखिए पूरी वीडियो। बैठक हुई थी और क्या मामला है? हाँ, ये 2023 का पहला वेंडर मीट था। इसके पहले कोरोना कार्यकाल में 2.5 से 3 साल के बीच कोई भी मीटिंग नहीं हुआ था। आज सभी ठेकेदार, वेंडर और एनटीपीसी के प्रबंधन के सभी जिम्मेदार अधिकारी सब थे। 1-2 घंटे का सेशन चला, जिसमें जो भी टेंडर की प्रक्रिया है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को बताया गया। बाद में जब ठेकेदारों की बात सुनने की बात आई तो मुश्किल से 1-2 ठेकेदार साथी अपनी तकलीफ़ को बता पाए थे, जिनका कोई आंसर भी तरीके से नहीं मिल पाया था, ना कोई समस्या का समाधान हो पाया था, और उसके लिए सीधे बोल दिया गया कि अब लंच का समय हो गया। उसके बाद भी ठेकेदारों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन पहले से ही ये चाल बना के रखा था कि इनको बोलने का मौका आए तो खाने की सीधा व्यवस्था करके और आज की मीटिंग क्लोज कर दिया जाए, और वहीं क्लोज कर दिया गया। हम लोग ये जो बात कह रहे हैं, हमें व्यक्तिगत सभी ठेकेदारों को ये तकलीफ है। किसी का 4 साल से, किसी का 5 साल का, किसी का और कन्या से टेंडर को लेकर के समस्या, और लेबर के भी जो रेट है भाई साहब 21 अप्रैल। हाँ, ये 22 में जो नया भारत सरकार का नोटिफिकेशन में आया कि 21 अप्रैल 2021 से लेबर का पीएफ ऐसी पैसा पटाना है। तो जब ये पैसा ठेकेदारों को पटाने के लिए बोल रहा है और एनटीपीसी प्रबंधन का कहना है कि अभी आप पटाओ, बाद में हम दे देंगे, तो एनटीपीसी खुद ही क्यों नहीं कर लेता? अपने फंड को अपने उसमें ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर लेता? ठेकेदारों से क्यों मांगा जा रहा है? ज़बरदस्ती ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। और कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो जानबूझ करके यहाँ की स्थानीय या जो कार्यरत ठेकेदार हमारे सभी हैं, उनको परेशान करने की नीयत इनकी है। अभी हमने मीटिंग के बाद अपना प्रजापति साहब को बताने गए कि भाई आप तो बैठक में आधे बीच में चले गए थे, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कोई हमारे एक डायरेक्टर आ रहे हैं, तो 3 दिन का समय दीजिए, मंगलवार को आपसे बैठ के बात करेंगे। हमने वहाँ से वापस आ गया, और हम लोग ये चाहते हैं कि मंगलवार को हमारी प्रतिनिधिमंडल उससे मिलेंगे। मंगलवार को अगर ठेकेदारों की और हमारे जो वर्करों की जो समस्या है उसकी समाधान अगर नहीं हुआ, तो फिर आगे की कार्रवाई हम लोग अपने ढंग से करेंगे, करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि सारे ठेकेदार एनटीपीसी सीपत के प्लांट के अंदर का और बाहर का सारे काम ठप कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान एक बात आई थी, आप लोगों की तरफ से एक आरोप लगाया गया था एनटीपीसी के प्रबंधन के ऊपर में कि जो मूल जो ठेका कंपनी है वो यहाँ पे काम, जिसको 1 रुपए का भी काम नहीं किया है, लेकिन यूपीएल में उसको करोड़ों का टेंडर दिया गया है। इस मुद्दे पे बात करेंगे। हाँ, ये बात सही है। हम लोगों के संज्ञान में आया कि यूपीएल के द्वारा ऐसे फर्म हैं जिनका क्रेडेंशियल बिल्कुल नहीं की समान है, और उनको करोड़ों को सीधा सीधा टेंडर दिया गया है। तो ये सीधा से भ्रष्टाचार को दिखाता है। एनटीपीसी से 2-2.5-3 साल से बात को रखते आ रहे हैं, जांच करा रहे। अभी कुछ दिन पहले ईडी साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो बोले इसकी जांच करा रहे हैं। अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। और यूपीएल इनके ही छत के नीचे उनकी ऑफिस है, इनके जॉइंट वेंचर भी है, क्या इनके कंट्रोल से बाहर है? इससे साफ जाहिर होता है कि यूपीएल की मिलीभगत में एनटीपीसी भी शामिल है।
जांच नहीं करना या खुलासा नहीं करना, उसमें सम्मिलित होना है, मौन सहमति माना जाएगा एनटीपीसी का, जबकि उसी की छत के नीचे है। दूसरी समस्या, हमारे बहुत से ठेकेदार जो लोकल और बाहर के भी जो हमारे ठेकेदार हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन के लिए यूपीएल बोलता है कि अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जबकि एनटीपीसी के अंदर वो वाइड एजेंटा मतलब उनका है, एक सहभागिता है दोनों का, एनटीपीसी यूपीएल का, तो वहाँ अलग रजिस्ट्रेशन कराने का सवाल ही पैदा नहीं। जो एनटीपीसी में रजिस्टर्ड है वो ठेकेदार का सारी पात्रता यूपीएल में टेंडर डालने का है, लेकिन यूपीएल अपने ढंग से मनमानी करते आ रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और यूपीएल का जो भी है उसकी पर्दाफाश होना चाहिए। बताएंगे कि उस मुद्दे को लेकर के आज कुछ तीखी बहसा-बहसी हुई है प्रबंधन और ठेकेदारों के बीच में। एक तो अप्रैल 2021 से लेबर पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको देना है, पर वो पेमेंट अभी एनटीपीसी क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वो हमको देगा कि नहीं देगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी वो थी। और दूसरा 2000 अप्रैल वाली बात थी 21 वाली। और दूसरा पीएफ को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था कि कोरोना काल में पीएफ जो भी है वो एम्प्लॉयर का हमारे द्वारा हमको नहीं देना है, पर एनटीपीसी ने वो एक हमारे बिलों से काट लिया, जबकि हमने वो पैसा जमा किया। बस ये था। चलो आज प्रबंधक से मिलने आए, उसके बाद वो मंगलवार का टाइम दिया। उसके बाद एचआर डीजीएम चंद्रा साहब आए और बोला कि चलो कैंटीन में बात करेंगे। फिर उस बीच में हमारे ठेकेदार साथी सब बात कर रहे थे। फिर वो ऐसी कुछ बात आया तो बोलता है कि हम सीएसओ को बुला सकते हैं, इस टाइप का धमकी देना शुरू किया। तो सारे ठेकेदार बाहर आकर निकल गए हैं और मंगलवार की वेट कर रहे हैं। मंगलवार को अगर प्रजापति सर हम मिलते हैं और हमारे दुख तकलीफ को सुनकर निराकरण करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम अपने हिसाब से स्वतंत्र है कार्य करने में। क्या है आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब उसके हिसाब से देखा जाएगा कि वो लोग किस काम हम ढप करके फिर हम लोग स्ट्राइक में बैठेंगे और पूरे अंदर बाहर के सभी कॉन्ट्रैक्टर बैठ जाएंगे। कितने ठेकेदार काम कर रहे होंगे एनटीपीसी में? 100-150 के से ऊपर ही हैं, 150 के आसपास हैं। ये सभी के लिए समस्या हो? सभी की समस्या है। किसी का 17 से पैकेज बचा है, 16 का पैकेज है, 20 का है। और यहाँ तक कि ये होता है कि रिटायर हो गए साहब तो वो नहीं है, वो साइन नहीं किया है इसलिए रुका है। इस टाइप का मतलब ताल मरोड़ रहता है और हम लोग को पेमेंट फंसा रहता है। सीएसआर और यूपीएल का जो मामला भी चल रहा है कि बिना जीरो काम किए हुए कि यूपीएल में करोड़ों का टेंडर दे दिया जा चुका है, इस मुद्दे पे बताइए।